नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय में आप मेरे साथ पाठ 15 पन्ना का त्याग के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से पन्नाधाय अपने इकलौते पुत्र चंदन का बलिदान कर अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह की रक्षा करती है। बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को ही हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। बच्चों, जब आपने पाठ पढ़ा होगा तब आपने ध्यान दिया होगा कि पाठ में पन्नाधाय के अलावा बहुत सारी शक्तिशाली महिलाओं के नाम लिए गए थे। आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि वे महिलाएं कौन कौन थी। देखिए, पाठ में पन्नाधाय, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस समय चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्था हो गई थी। देखिए, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी, क्योंकि उनके बड़े पुत्र भोजराज का निधन हो चुका था और जो दोनों छोटे राजकुमार थे वो बहुत ही छोटे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उदय सिंह को छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पन्नाधाय अगर महल में उदय सिंह को छिपाती तो उससे कोई भी लाभ क्यों नहीं होने वाला था। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, यानी बनवीर को जानकारी देने वाले लोग थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई भी लाभ नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है, उस पंक्ति में खाली जगह है, आपको उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर मैं ही सो गया था। बच्चों, कहाँ सो गया था। आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, उदय सिंह पर पन्नाधाय छाई हुई थी। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि उदय सिंह पन्नाधाय पर किस तरह छाई हुई थी। बच्चों, उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने इस पंक्ति में एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर यहाँ कोष्टक में लिखना है। तो देखिए, पढ़ते हैं प्रश्न। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। आपको यह बताना है उदय सिंह की देखभाल किसके द्वारा की जाती थी। क्या महारानी करती थी। नहीं बच्चों। क्या दासी करती थी। नहीं। रानी करती थी। नहीं बच्चों। उदय सिंह की देखभाल तो पन्नाधाय करती थी, जिसे कि हम पन्ना माँ के नाम से भी जानते हैं। तो सही उत्तर है हमारा क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पन्नाधाय के पुत्र का नाम पूछा गया है। क्या पन्नाधाय के पुत्र का नाम उदय सिंह था। नहीं। विक्रम सिंह था। नहीं बच्चों। बनवीर था। नहीं बच्चों। पन्नाधाय के एकमात्र पुत्र का नाम चंदन था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दासी पुत्र क्या चाहता था। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो दासी पुत्र बनवीर था वह क्या करना चाहता था। बच्चों, दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था, यानी चित्तौड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ राज्य को हड़पने के लिए उस दुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना
बनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को असफल करने के लिए क्या किया। देखिए, पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरतबारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया था। उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कीरतबारी ने क्या काम किया था? बच्चों, यह कीरतवारी कौन था? यह कीरतवारी महल से झूठी पत्तल उठाने वाला व्यक्ति था। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उसने क्या काम किया था। देखिए, कीरतवारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, जो कि बहुत बड़ा काम था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 3 के पाठ पन्ना के त्याग के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।